हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करेंगे। कौन से तरीके से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और वी कैन से एज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो बीच की टर्म है मिडल टर्म, उसको हम स्प्लिट करेंगे और अपने रूट्स को फाइंड करेंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -3 को स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे? एलसीएम लेके। ठीक है, एलसीएम हमें ऐसे लेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिले, -10 मिले, और प्लस या फिर माइनस करके हमें क्या मिले, मिडल टर्म मिले। क्या है मिडल टर्म? -3। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा? मल्टीप्लाई करके -10 मिले। हमें फैक्टर्स देखने होंगे। देखिए पता चल रहा है 5 to the 10, 5 में से 2 माइनस हुआ, 3 आ गया। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। ठीक है, लेकिन -3 चाहिए, इसका मतलब बड़े वाले के साथ माइनस होगा, -5 होगा, प्लस 2 होगा, छोटे वाले के साथ प्लस होगा। क्यों? क्योंकि हमें -3 चाहिए मिडल में, और टर्म्स ऐसे डिस रहेंगी। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल पार्ट है। पहले 2 टर्म्स में से आप कॉमन निकालिए, x निकल गया, x -5, फिर कॉमन निकल गया +2, 2x माइनस 2 5 था 10। मिडल टर्म्स ये दो जो ब्रैकेट्स हैं हमेशा सेम आएंगी। x -5 एक बारी लिख दिया, और एक बारी बाहर की टर्म्स हमने लिख दी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इट्स मीन्स ईदर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट को सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 5, सेकेंड को सॉल्व किया, x इज इक्वल टू -2। दिस इज द सिंपल आंसर। ठीक है, -2 वैल्यू होगी x की, और 5। दीज टू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? जो a और c को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, a क्या है 2 और c क्या -6। 2 इंटू -6 क्या बन गया? -12। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलना चाहिए? 2 इंटू -6 क्या बन गया? -12, और प्लस या फिर माइनस करके मिडल टर्म क्या है? +1। तो हमें क्या मिलना चाहिए? +1। अब फिर से एलसीएम लेके देखते हैं। 4 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, लेकिन -12 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें सेंटर की टर्म क्या चाहिए? प्लस में। इसका मतलब बड़े वाले के पीछे प्लस का साइन होगा, छोटे वाले के पीछे माइनस का साइन होगा। ठीक है, बड़े वाले के पीछे प्लस लिखा और 3 के पीछे माइनस लिखा। कॉमन ले लिया हमने, 2x कॉमन आ गया, x + 2, -3 कॉमन लिया, x + 2। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम में है बेटा, दोनों में से किसी एक को लिख दो। ठीक है, और एक बारी बाहर वाली टर्म्स को आप लिख दो। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। इसका मतलब इधर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू का मतलब है रूट्स निकालेंगे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है बेटा, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मिडल की टर्म्स को हमें स्प्लिट करना है। a भी एज इट इज़ रखना है, c भी एज इट इज़ रखना है। इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए, इन रूट्स को निकालने के लिए सिर्फ मिडल की जो टर्म है, जैसे 1x थी, हमें सिर्फ इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, 2 पार्ट्स में। और वो 2 पार्ट्स कैसे पता चलेंगे हमें? इधर एलसीएम लेके और बाय फैक्टर्स बना के। विद अ प्रैक्टिस यू कैन नो इट। नाउ थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है हमारे पास √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। मिडल को हमें स्प्लिट करना है। मिडल को हमने ऐसे नहीं लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 √2 को √2 से करेंगे 2 आएगा,
तो 5 इंटू 2 10, 5√2 इंटू √2, तो √2 को √2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो सिर्फ 2 बचता है। 5 इंटू 2 10 मल्टीप्लाई करके हमें 10 चाहिए। अब प्लस या फिर माइनस करके हमें मिडिल टर्म चाहिए। मिडिल में क्या है +7, +7 साइन का ध्यान रखना, +7 चाहिए हमें, ठीक है ना। तो 10 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे 5 और 2। अब हमें आंसर प्लस में चाहिए, +7 चाहिए ना, तो मतलब दोनों प्लस की टर्म्स में तभी तो प्लस होगा, +5 +2। अगर एक में माइनस लगा देते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें साइंस का ध्यान रखना है। अब कॉमन निकालते हैं हम, जैसे लास्ट के क्वेश्चंस में निकाला, दोनों में से क्या निकलेगा x निकल रहा है सिर्फ, क्या बच गया √2x + 5। सेकेंड में से क्या निकल रहा है, अब देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, अभी बताया था ना मैंने। अब दोनों को देखोगे तो √2 कॉमन आ रहा है, फर्स्ट के पास भी है और सेकंड 5√2 के पास भी √2 है, तो उसका भी √2 निकाल दिया, 5 बच गया। अब ध्यान से देखो दोनों के दोनों सेंट्रल के ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम हो गई, एक बार ही लिख दो। मेन काम आपका यही है कि बस आपको ये देखना बीच की ब्रैकेट्स अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन सही की है, ठीक है। आगे का काम बहुत ही सिंपल है, इक्वल टू 0 किया, फर्स्ट वाली टर्म को इक्वल टू 0 किया, पहले x निकाल दिया, सेकेंड वाली टर्म को इक्वल टू 0 करके x निकाल दिया, मतलब कि रूट्स निकाल दिया। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स में सिर्फ बेटा आपको यही देखना है कि जो ये बीच की जो दो ब्रैकेट्स होती हैं, बीच की जो वैल्यू होती है ये सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे √2x + 5 पहले वाले ब्रैकेट में भी था और √2x + 5 सेकेंड ब्रैकेट में भी था, ठीक है। यहाँ से हमें वैल्यूज मिल गई -5/√2 एंड -√2। दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। 8 का एलसीएम लिया, आपको एलसीएम लेना आता है, 16x² - 8x + 1 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया, 8 × 0 0। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म बच गई। अब इसका जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना। कैसे स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, +16 इंटू +1, तो 16 इंटू 1 16 +16, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए -8, क्योंकि सेंटर में क्या है हमें दे रखा -8। 16 के हमने फैक्टर बनाए 4 इंटू 4। मेन ध्यान रखना है साइन का, साइन किसका होगा माइनस का होगा दोनों में, क्योंकि माइनस माइनस ही तो प्लस बनेंगे ना, पर साइन माइनस का देंगे वो, तो -4x - 4x, ठीक है। आगे का काम तो बहुत ही सिंपल है, कॉमन लेना, फिर दो ब्रैकेट्स चेक करने की, जो ब्रैकेट्स बन रही है वो सेम बन रही है कि नहीं बन रही है, सेम बन रही है तो आप सही ट्रैक पे हो। और उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो फर्स्ट वाले को भी इक्वेट करो 0 से और सेकेंड वाले को भी इक्वेट करो 0 से, और x की वैल्यू निकालो, ठीक है बेटा। किसी बच्चे को अगर यहाँ पे डाउट आता है कि मिडल टर्म्स को स्प्लिट करने में आपको ये नहीं समझ में आ रहा, साइन में मतलब मेन प्रॉब्लम साइन में आ रही है, जो कि आपने वैसे ऑलरेडी 8th में पढ़ा हुआ है, पर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, इफ़ वी गेट मोर कमेंट्स ऑन इट। तो हमारे पास x की वैल्यू 1/4 आ गई, सेम वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो इक्वल रूट्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 100x² - 20x + 1। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमें आना चाहिए 100 × 1 100 + 100, और सेंटर में क्या है मिडल में -20, तो प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए -20। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके 10 × 10, लेकिन साइन क्या लगेगा 10 और 10 दोनों 10 पे माइनस का, -10 और दूसरा भी -10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना बेटा, तभी तो प्लस, हम 10 और 10 को प्लस करेंगे, 10 और 10 कितना बन जाएगा 20,
लेकिन साइन किसका आता है, बड़ी टर्म का। बड़ी तो मतलब दोनों ही सेम टर्म है तो -20 बनेगा। आगे काम सिंपल है, कॉमन निकालना। कॉमन निकालना सब बच्चे को आता है। चेक करना क्या ये जो दो ब्रैकेट्स बन रही है ये सेम बन रही है या फिर नहीं बन रही है। अगर सेम बन रही है तो आप इसका मतलब आप सही जा रहे हो। फर्स्ट एक बारी हमने दोनों जो सेम ब्रैकेट्स होती है उनमें से किसी एक को लिख दिया, और एक बारी जो हमारे पास ब्रैकेट्स के बाहर पड़े हैं नंबर्स हमने उनको लिख दिया। अब दोनों को इक्वेट किया एक एक करके, देखा हमने दोनों ब्रैकेट्स तो सेम है, किसी एक को सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। x की वैल्यू निकाल दी 1/10, दूसरे ब्रैकेट से भी निकल गई x की वैल्यू 1/10। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे भी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, इक्वल रूट्स आए हैं हमारे पास, ठीक है ना, इक्वल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन है, हमें इनको सॉल्व करना है। जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स बेटा, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो जो बच गए नंबर ऑफ मार्बल्स उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 हो रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ, स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। तो लेट करते हैं, लेट जॉन हैज x नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, जॉन के x थे तो जीवांटी के कितने होंगे, दोनों को मिला के 45 थे ना, तो एक के अगर 2 हैं तो दूसरे के कितने होंगे 45 - 2, एक का 4 है तो दूसरे के कितने होंगे 45 - 4, अगर एक का x है तो दूसरे के कितने होंगे 45 - x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, दोनों के 5-5 मार्बल्स लॉस हो गए, ठीक है ना। तो जो जॉन हैज कितने मार्बल्स बच के, पहले x थे, x में से 5 गुम हो गए, x - 5 मार्बल्स, ही हैज x - 5 मार्बल्स। सिमिलरली जीवांटी के पास कितने मार्बल्स होंगे बेटा, जीवांटी हैज, पहले 45 - x थे ना, तब उनमें से 5 तो गुम हो गए, तो 45 - x - 5 मार्बल्स। 45 में से 5 को माइनस किया, कितना आ गया 40 x मार्बल्स। अब उसने क्या कहा था, अगर आप ध्यान से फिर से अपने क्वेश्चन को रीड करोगे कि प्रोडक्ट किसका, इन मार्बल्स का जो गुम होने के बाद दोनों के पास बचे, ठीक है। जॉन के पास कितना बचा x - 5, जीवांटी के पास कितना बचा 40 - x, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। आगे क्वेश्चन है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है, पहले x को सब दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है कैसी होती है, ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें आगे फर्दर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हमें a b c की वैल्यू मिलेगी, और अगर a b c की वैल्यू मिलेगी तभी आप यहाँ पे अपने फॉर्मूलेस को अप्लाई कर सकते हो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड करो, चाहे मतलब आप 2-3 मेथड्स तो आप इस चैप्टर में सीखोगे ही, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, x² - 45x + 324 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, चेक किया, क्या चेक किया बेटा, x² - 45x + 324 में मिडिल टर्म क्या है 45, ठीक है ना। इसका मतलब हमें प्रोडक्ट करके क्या चाहिए होगा, a और c का प्रोडक्ट 324 और प्लस या माइनस करके -45। मैंने एलसीएम लिया क्योंकि 324 का ऐसे फैक्टर्स मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम में से बेटा ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको खुद इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। पहले एक का पेयर बना के देखना है, फिर दूसरे का पेयर बना के देखना है। यहाँ से हमने देखा 3 3 9, 9 2 18, 36 और 9 को मिला के 45 बन रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों के पीछे साइन माइनस का लगेगा, ठीक है ना, माइनस माइनस तभी प्लस होंगे क्योंकि 45 के पीछे किसका साइन था, माइनस का साइन था, ठीक है ना। आगे आपके पास कुछ नहीं है, सिंपल एलसीएम निकालना है, मेन काम सिर्फ यही है। अगर आपको लग रहा है ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो देख के पता चल रहा है, उसके फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है वो बड़ी है
नहीं समझ में आ रहा है इनके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इनका एलसीएम लो, एलसीएम से हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो, कभी किसी का पेयर बना के कभी किसी का पेयर बना के। ऐसा नहीं है कि ये कोई रेटाफिकेशन है, लेकिन हाँ विद द प्रैक्टिस आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आ गई है हमारे पास, 36 आ गई है, 9 आ गई है। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स यहाँ पे भी पुट करते हैं। ठीक है ना, अगर एक्स को इफ एक्स इज इक्वल टू 36, अगर एक्स 36 है तो मतलब जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, 36 मार्बल्स होंगे। ठीक है ना, सिंपल सा काम है। और जो जीवांटी होगा उसके पास कितने मार्बल्स होंगे, 45 माइनस 36। ठीक है, दोनों माइनस करेंगे, 9 मार्बल्स निकलेंगे। सिमिलरली आप सेकंड केस भी बना सकते हो, वाइस वर्सा। अगर एक्स 9 होंगे, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे तो जीवांटी के पास कितने मार्बल्स होंगे, 45 माइनस 9 36। जीवांटी हैज 45 माइनस 9 36 मार्बल, जीवांटी के 36 मार्बल्स होंगे। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया। ठीक है, x की वैल्यू 36 है तो ऐसा सॉल्व होगा, x की वैल्यू 9 है तो ऐसे 2 केस बन जाएंगे। ठीक है ना, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट सेकेंड। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच टॉय की वो 55 रुपीज़ कम है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 750 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज। अब टोटल जो कॉस्ट होती है वो कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट निकलेगी कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, ऐसे निकलेगी। तो हमने इसी फंडे को यूज़ करना है। लेट नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज हैं कितने टॉयज, ठीक है, कितने टॉयज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो मेन इतना है। क्योंकि जब नंबर ऑफ टॉयज को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टॉय से तो वो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी पूरी प्रोडक्शन की। तो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितने हैं, x। हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक टॉय की कॉस्ट क्या है, ठीक है ना, एक टॉय की कॉस्ट क्या है, क्या बोला था बेटा उसने कहा था जो एक टॉय है उसकी कॉस्ट क्या है, वो निकलेगी जब हम 55 में से क्या माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ टॉयज को माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दे रखी है हमारे पास, x 55 माइनस x। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट ऐसे ही निकलेगा ना। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ टॉयज जो कि x है इनटू कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे रखी है 750। सॉल्व करते हैं इसको। एक तरफ लेके आते हैं पूरी इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अब हम चेक करेंगे हमें क्या चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 750 प्लस 750। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं क्योंकि बड़ी टर्म्स है, नहीं समझ में आ रहा है। एलसीएम कुछ इस तरीके से लेंगे, हम देखते जाएंगे कि हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स मिले जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा हो, -55, मिडिल टर्म्स आ रही हो। ठीक है, -55, साइन का आपको ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। एलसीएम लिया हमने इसमें 3 to the 6, 2 1 the 2। चेक करते हैं 5 और 25, 15, 15 और 2 30, 30 और 25। देखो कितना अच्छा बन गया ना, 25 और 30 दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 55 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 750 आएगा। लेकिन साइन क्या है 55 के पीछे, माइनस का, तो क्या आएगा -25 और -30। जिस मर्जी को पहले लिखो, जिस मर्जी को बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको साइन का ध्यान रखना। माइनस साइन है 55 के साथ, इसका मतलब दोनों के साथ माइनस साइन होगा।
मतलब बड़े के साथ तो माइनस साइन होगा, लेकिन बड़े के साथ माइनस साइन रखते और 25 के साथ प्लस साइन रखते तो प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस। तो ये सिर्फ 5 बचता, 55 नहीं बचता, इसका मतलब दोनों के साथ माइनस होगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते रहते हैं इसको और क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। पहले x माइनस 30 इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू 30 आ गया। फिर दूसरा x माइनस 25 को इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, तो आप दोनों को एक एक करके दो केस बनेंगे जैसे ऊपर बना था। ठीक है ना, पहले एक केस के साथ आप सॉल्व कर दो। x अगर इतना है 30 है, मतलब नंबर ऑफ टॉयज अगर 30 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय की कॉस्ट क्या होगी, 55 माइनस 30 कितनी बचेगी बेटा, 25। ठीक है ना, 55 माइनस 30 कितनी बचेगी, 25। ठीक है, सेकंड केस बनेगा। दूसरा हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकली थी, 25 निकली थी ना। अगर x 25 होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकलेगी, 55 माइनस 25 सॉरी 30। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज़ क्या निकल रही हैं, या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा। नेक्स्ट है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स हैं, तो एक नंबर अगर x है, ठीक है ना, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस 2, क्योंकि दोनों का सम 27 है ना। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस x। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कितना है दोनों का, 182। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 182। ब्रैकेट ओपन कर दो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सारी इक्वेशन को एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाद माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 182 का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि यहाँ देख के समझ में नहीं आ रहा है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, सबसे छोटे से शुरुआत करनी है आपने हमेशा। 2 then 3 9 the 27 3 the 9 into the 18 और 9 देखिए समझ में आ गया ना, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 18 है 9, 18 और 9 को अगर मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 27। लेकिन 27 के पीछे माइनस का साइन है, मतलब बड़े वाले के पीछे माइनस लगेगा। 18 के पीछे माइनस है तो 9 के पीछे भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होता है। 9 के पीछे प्लस लगा दूंगी तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और 18 में से 9 क्या निकलेगा, माइनस होके सिर्फ 9 बचेगा, 27 नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है बेटा कि इस कंसेप्ट में किसी को डाउट हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, एक सेपरेट बहुत ही, जिसमें बहुत ही स्लो स्पीड से मैंने समझाया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको क्या आती है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स आती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास 8th और 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है, x कितना आ गया है 9 एंड x कितना आ गया 18। अगर x को हम 9 पुट करते हैं तो सेकंड नंबर कितना होगा, 27 माइनस 9 जो कि 18 होगा। अगर x को हम 18 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस 18, और वो कितना होगा, 27 माइनस 18, और वो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन था x की दो वैल्यूज के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, लगातार आने वाले। एक 2 है तो अगला 3, एक 4 है तो अगला 5, एक x है तो अगला x प्लस 1। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, उससे अगला होगा बेटा। ठीक है ना, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज x प्लस 1। सम करना है, प्लस करना है, लेकिन किसको प्लस करना है, इन दोनों के स्क्वायर को, पहले वाले का स्क्वायर और जो दूसरी टर्म है x प्लस 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दो,
फॉर्मूला अप्लाई किया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एक तरफ लेके आए पूरी इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 365 में से 1 माइनस किया, 364 हो गया। वहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो गई टर्म। 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉमन आ रहा है, फालतू में इतनी बड़ी इक्वेशन क्यों करनी है सॉल्व, ठीक है ना। अब 2 यहाँ जाके 0 बन जाता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब सेम काम करना है, हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है किसका एलसीएम लेना, माइनस 182 का, क्योंकि ए तो 1 है ना, माइनस 182 इंटू 1 तो 182 रहेगा, तो 182 का एलसीएम लेना है। ऐसा एलसीएम लेना है कि हमें प्लस या माइनस करके क्या आए, बी मिले। बी कितना है, 1x, तो 1 मिले। 7 to the 14 और एक 13, लो काम खत्म हो गया। ए भी ऐसे ही रहा, सी को भी ऐसे ही लिखेंगे, बस सेंटर में हमने एक्स की जगह क्या लिख दिया, 14x माइनस 13x, क्योंकि एक्स के साथ प्लस का साइन था इसीलिए हमने 14 के साथ प्लस लिया और दूसरे के साथ माइनस लिया, क्योंकि दोनों को हमें माइनस करना है, ठीक है ना। आगे का काम आपको आता ही है, ठीक है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है बेटा और एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू x माइनस 13, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक बारी फर्स्ट टर्म इक्वल में आएगी, एक बारी सेकेंड टर्म आ जाएगी। एक तरफ से हमें नेगेटिव टर्म मिली है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैसी टर्म्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब नेगेटिव वाली को हम रिजेक्ट कर लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x हमारे पास कितनी आएगी बेटा, 13 आएगी। आगे बात समझ में, x इज इक्वल टू 13। अगर x 13 होगी तो सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव है ना, 14 होगी, काम खत्म। सेकेंड टर्म इज 14। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन इसका, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ठीक है। जो हाइट है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो 7 लेस देन इट्स बेस है। आई बात समझ में। अगर बेस है तो हम, ये है आपके ऑल्टीट्यूड, हाइट भी बोल सकते हो, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, स्लांट में है जो हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बनाते हैं अपनी इक्वेशंस, कैसे बनाते हैं। हाइपोटेन्यूज तो दे रखा है 13, ठीक है। बेस को लेट कर लेते हैं x, बेस अगर x है तो ऑल्टीट्यूड क्या है, 7 कम है बेस से, तो 7 माइनस होगा किस में से, x में से। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 साइड्स, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं और हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस की जगह बेस, ऑल्टीट्यूड की जगह ऑल्टीट्यूड। नाउ ओपन द ब्रैकेट एज वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन, टेक ऑल द equation, take all the numbers in one side, either on left side or right hand side, to make it a standard equation. okay, चेक करेंगे, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन भी ले लेंगे, नहीं आ रहा तो वहीं पे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर आगे हमें क्या बनाने होते हैं, फैक्टर्स बनाने होते हैं। अगर इक्वेशन छोटी रहेगी तो बहुत ही ईजी रहता है फैक्टर्स को फाइंड करना। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब जो 2 कॉमन लिया होता है वो दूसरी साइड जाके खत्म हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। 2 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब माइनस 60 चाहिए, 60 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले छोटी टर्म से शुरू किया, 2 से नहीं जाएगा तब 3 पे आना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है 2 से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए चल रहा है 3 to the 6 12 और 5, लो कितना अच्छा फैक्टर बन गया। देखो 12 में से 5 को माइनस करूंगी तो 7 आएगा, लेकिन 7 नहीं देखना है, -7 चाहिए। -7 का मतलब बड़े वाले के पीछे माइनस, छोटे वाले के पीछे प्लस, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में तो कोई झंझट है ही नहीं है, क्योंकि दोनों को 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही आएगा, मतलब -12 को +5 से किया तो -60 आएगा, ठीक है। आगे आपको समझ में आ गया, ब्रैकेट्स बनानी है, इक्वेट करना है, इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक बारी x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करते हैं, एक बारी x माइनस 12 को इक्वल टू 0। x के 2 वैल्यूज निकल गई हैं,
लेकिन x जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ना बेस नेगेटिव हो सकता है ना हाइट कभी नेगेटिव में हो सकती है। ठीक है, तो x कितना होगा 12। x 12 है मतलब बेस कितना है, अगर x 12 है तो इसका मतलब ऑल्टीट्यूड कितना है 12 माइनस 7। ठीक है ना, 12 माइनस 7 आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, जहाँ से आपको बेस भी मिल गया, सेंटीमीटर के टर्म्स में हम इसको लिख देते हैं, और ऑल्टीट्यूड भी मिल गया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, और ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसे कि हमने अभी इससे पहले क्वेश्चंस किए थे इंडस्ट्रीज वाले, प्रोडक्शंस वाले। क्या कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बता रखी है, टोटल कॉस्ट भी बता रखी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स आर्टिकल्स, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब वो ऊपर अगर आप देखोगे तो उसने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, ध्यान से देखना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसका ट्वाइस प्लस 3। अब टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 90। ठीक है ना, और टोटल कॉस्ट कैसे आती है, टोटल कॉस्ट निकालिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है ना, तो हमारे पास दे रखी है x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ठीक है बेटा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, एक तरफ लेके आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। अगर कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू माइनस 19 माइनस 180। 180 का हमने एलसीएम लिया, चेक किया कि क्या क्या हमारे पास फैक्टर बनेंगे मिडिल टर्म को, क्योंकि हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, हमें +3 चाहिए, साइन का हमेशा ध्यान रखना है, +3। ये बन गया 5 9 द 45, 3 3 द 9, 3 3 9 9 2 द 18 18। ये बन गया आपके पास, अच्छा ये देखो 15 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है ना, 5 3 द 15 ले लिया हमने। ठीक है, 5 और 3 जो बीच के हैं, और 3 और 2 2 जो है 2 है और एक 3 है, 12 बन गया। ठीक है ना, क्योंकि 15 और 12 को अगर हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन +3 चाहिए तो +15 होगा और -12 होगा। आगे कुछ नहीं करना, आपने एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स में देखा हमने बीच के दो जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम है। ठीक है, बीच के दो ब्रैकेट सेम है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले एक टर्म को इक्वल टू 0 कर लो, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, फिर सेकेंड टर्म को इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, 2x इज इक्वल टू -15, x कितना आ जाएगा -15/2, फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो x कितना आ गया 6। अब x नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना बेटा, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स या नंबर्स ऑफ पॉटरीज नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, तो x आपके पास कितना आ गया 6। अगर x 6 आ गया तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, 2 इंटू 6 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15 होगी। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी मिल गया और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी मिल गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।